नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि जो हमारा चैनल है गणेशा डेयरी फार्म, वो सभी किसान भाइयों के साथ साथ कुछ बहनें भी हैं जो हमारे चैनल को पसंद करती हैं, देखती हैं वीडियो। तो आप लोगों के ही जरिए कमेंट के द्वारा हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों में से ही एक सिस्टर का, जो मेरी छोटी बहन है, उनका कमेंट था कि आप जो है गायों की दिनचर्या कैसे रखना है, गाय को फीड कब डालनी है, दूध निकालने से पहले खिलाना है, बाद में खिलाना है, तो गाय की पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप उस पर वीडियो बनाइए। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कई फार्मर है जो अभी भी पुरानी टेक्निक से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग में यदि आप तकनीक नहीं अपनाएंगे तो आप डेयरी फार्मिंग में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि पशुपालन कर रहे हैं हम, यदि पशु को पूरे दिन खिलाते ही रहेंगे तो ये तो पशु है, हम इन्हें जितनी बार खिलाएंगे ये उतनी बार खाने लगेंगे। तो हमें जो है इन पशुओं का एक खिलाने पिलाने का समय निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, तभी हम डेयरी फार्म में सक्सेस हो सकते हैं। तो आज हम आपको हमारे फार्म की जो भी दिनचर्या होती है उसके बारे में बताएंगे कि डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सुबह से। यदि आपकी डेयरी फार्मिंग में सुबह अच्छी हुई तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। सुबह अच्छी होने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वैसे ही हम भी उठते हैं सुबह जल्दी। उसके बाद 5 बजे के आसपास जो है हम डेयरी फार्मिंग की प्रोसेस जो काम की होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पशुओं का जो भी गोबर है पूरे फार्म में, उसे बटोरा जाता है और फेंक दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम जो है हमारे पशुओं को सूखा, मतलब कि जो अपने एरिया में गेहूं, चना, मसूर जो भी हमारे पास होता है हम वो डालते हैं। तो अभी हमारे पास जो है गेहूं का सुकला अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले जो है सारी गायों को गेहूं का सुकला डाल देते हैं। सभी, मतलब बछड़ियों से लेके बड़ी गायों तक को सभी को गेहूं का सुकला दिया जाता है, और ये सब दूध निकालने से पहले की प्रोसेस होती है। गेहूं का सुकला देने के बाद एक एक गायों को फीड डाली जाती है। जिस गाय का दूध निकलना होता है उस गाय को फीड दी जाती है। फीड जो है नाप तोल कर दी जाती है। फीड में जैसे मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है वो हम शाम के समय में ऐड करते हैं, क्योंकि सुबह के समय में समय कम होता है, क्योंकि दूध नापना होता है, इस वजह से तो जो भी हमें देना होता है हम शाम के समय में ऐड करते हैं। फीड डालकर एक एक पशुओं को थन वगैरह धोकर मशीन लगा दी जाती है और दूध निकाला जाता है। फिर उसके बाद बैक टू बैक एक एक गायों को फीड देते देते उन्हें पना दिया जाता है आगे से, और फिर पीछे बाद में मशीन लगाते जाते हैं और पूरा दूध निकालते जाते हैं। अब आते हैं फीड पर। गायों को जो है हम फीड दूध निकलने से पहले, मतलब दूध निकलते निकलते दे देते हैं। हमेशा आप लोगों को भी जो है डेयरी फार्मिंग में पशुओं को दूध निकलते समय फीड डालनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि जो पशु को दूध निकलने के बाद फीड देते हैं और बच्चे को दूध पिलाकर और माँ के सामने बांध देते हैं और उस समय उसे फीड नहीं देते। इसमें एक रिस्क होता है कि मान लीजिए आपने इस पशु को इस प्रकार की आदत डाल दी, पर यदि उस पशु का बच्चा जब मर जाएगा तब वो गाय या भैंस दूध देने में नाटक करेगी। पर वहीं यदि आप फीड की आदत डाल देते हैं कि पशु को आपने बस फीड फेंका और पशु का दूध निकालने बैठ गए, तो पशु को उस प्रकार की आदत हो जाती है। आप कभी भी पशु को जब फीड डालेंगे तो पशु अपने आप से पना जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे फीड मिली है तो मुझे दूध देना है। तो इस प्रकार की पशु को आदत होनी चाहिए। दूध निकालने से पहले आपको फीड डालनी है और फिर दूध निकालने बैठना है। यह होता है प्रॉपर तरीका। उसके बाद सूखा हो गया, फीड हो गई। उसके बाद 24 घंटे की पानी की सुविधा होती है, पर 24 घंटे की पानी की सुविधा है तो ऐसा नहीं है कि एक बार पानी भर दिया तो बस पशु वही पानी पिएगा। पानी जो है हम सुबह के समय पूरी गायों का जो पानी है वो चेंज करते हैं। इसमें फ्रेश पानी डाला जाता है और जो बाकी जो रात का पानी भरा हुआ है उसे ढोल दिया जाता है, ताकि पशु जो है जहाँ कम पानी पीता है वो ज़्यादा पानी पी, क्योंकि एक जो
फ्रेश पानी होगा उसे पशु बड़े चाव से पिएगा। तो हम जो है पशु को फ्रेश पानी भर देते हैं और पशु उसमें फिर पानी पी लेता है। उसके बाद आती है हरे की बारी। हमारे फार्म पर हम हरा, जैसे पशु ने सूखा खा लिया, फीड खा ली, पानी पी लिया, उसके बाद हरा दे देते हैं। अब हरा हमें कब खिलाना चाहिए? हरा हमें 9 बजे से पहले पहले पशु को दे देना चाहिए सुबह के समय में। और शाम के समय में भी जैसे ही आपका दूध निकल जाता है, मिल्किंग वगैरह हो जाती है आपके फार्म की, उसके बाद आपको अपने पशु को हरा खिला देना चाहिए। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अभी भी पशु को दिन में हरा खिलाते हैं या दिन में फीड खिलाते हैं, पर यह गलत तरीका होता है। पशु को जैसे हमें आराम की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भी यदि हम 24 घंटे बस खाते ही रहेंगे, आराम नहीं देंगे, तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही इन पशुओं के साथ भी होता है। ये पशु हैं, हम इन्हें जितनी बार भी खाने को देंगे ये खा लेंगे, और उससे क्या नुकसान होगा कि ये जुगाली नहीं करेंगे। यदि पशु जुगाली नहीं करेगा तो उसका भोजन पचेगा नहीं, और भोजन नहीं पचेगा तो जो है मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो मिल्क बनाने के लिए इन्हें जुगाली करने का समय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये समय जो होता है ये दोपहर का समय होता है, मतलब आप 9 बजे से पहले पहले पशु को जो खिलाना पिलाना है वो खिला पिला दीजिए। उसके बाद पशु को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए आप बांध के छोड़ दीजिए। मतलब पशु को उसके बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 24 घंटे की पानी की सुविधा है, उसे जब प्यास लगेगी दिन में पशु पी लेगा, और पानी पीकर पशु केवल जुगाली करेगा और रिलैक्स होगा। इस प्रकार की यदि आप आदत रखते हैं तो इससे आपको 2 फायदे हैं। एक तो पशु डिस्टर्ब नहीं होगा, और दूसरा आप खुद भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल डेयरी फार्मिंग का ही काम है, आपको और दूसरे भी काम होते होंगे। वहीं यदि आप दिन में पशु को खिलाने पिलाने का काम रखेंगे तो आप जो है दूसरे काम नहीं कर सकते। केवल सुबह शाम यदि आप पशु को खिलाने पिलाने की आदत रखेंगे तो दिन में आपको काफ़ी फ्री टाइम मिलेगा। आप जो आपका दूसरा काम है वो भी कर सकते हैं, और साथ में पशु भी काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। तो पशु को हमेशा सुबह और शाम में खिलाना पिलाना चाहिए। वैसे ही जैसे शाम की मिल्किंग में भी सेम प्रोसेस हमारी यही होती है। सबसे पहले पशु का गोबर साफ़ किया जाता है, फार्म को धोया जाता है। हमारा फार्म दोनों समय धोया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे। गंदगी जमा होगी तो पशुओं को बीमारियां फैलती हैं, गिचौड़ी होती है। पर आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म में हम साफ़ सफाई रखते हैं, इसलिए हमारे पशुओं को कभी कोई बीमारी भी नहीं होती है और ना गिचौड़ियाँ परेशान करती हैं। जितनी साफ़ सफाई आप अपने फार्म पर रखेंगे उतने अपने पशु को रोग मुक्त पाएंगे, और आपका मेडिसिन का खर्चा बचेगा, आपके पशु बिगड़ने से बचेंगे। शाम के समय में भी हमारे वहाँ साफ़ सफाई हो जाती है, डेयरी फार्म धुल जाता है। उसके बाद फिर जो है पशुओं को सूखा चारा दिया जाता है, सूखे चारे के साथ फीड डाल दी जाती है, और उसी प्रोसेस से मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। शाम के समय में हम मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वगैरह जो भी देना है वो ऐड कर देते हैं पशु की फीड में, क्योंकि शाम के समय हमारे पास काफ़ी समय होता है। शाम के समय में जो है 4 बजे से हम मिल्किंग स्टार्ट करते हैं, मतलब 4 बजे से मिल्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और मशीन लगाने का समय होता है जो 5 सवा 5 बजे का होता है। बाकी 4 से 5 के बीच में जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं हम वो कर लेते हैं। बाकी फिर मिल्किंग निकलने के बाद पशुओं की जो गुन है पानी की, उसे भरा जाता है वापस से। शाम के समय में पानी की गुन खाली नहीं की जाती है, केवल सुबह के समय खाली होती है, पर पानी इसमें हम फ्रेश भर देते हैं। सारे पशु पानी पी लेते हैं, उसके बाद इन्हें हरा चारा डाल दिया जाता है। ये हरा चारा ये आधे घंटे के अंदर अंदर सारी गाय जो है खाकर ख़त्म कर देती हैं, और उसके बाद मतलब 6 बजे के आसपास हमारी मिल्किंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो 6 बजे से पूरी रात का समय बहुत लंबा समय होता है, जब पशु आराम से जुगाली कर लेता है, पशु को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, और इधर हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, हम भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। नहीं तो यदि आप पुरानी टेक्निक को लेकर बैठे रहेंगे कि अभी पशु को आपने सूखा दिया, फिर 1 घंटे बाद आप हरा देंगे, फिर 1 घंटे बाद आप फीड देंगे, फिर 1 घंटे बाद आप पानी पिलाएंगे, यदि इस प्रकार की आप पुरानी टेक्निक से करेंगे
तो आपको जो है पूरा समय डेयरी फार्म में ही लगे रहना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इन सब काम को कर करके इतना थक जाएंगे कि आपको आपका डेयरी फार्म बंद करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको हमेशा फार्म में कहते हैं कि टेक्निक अपनाइए और फार्म को आगे बढ़ाइए। जब तक आप अच्छी टेक्निक अपने फार्म में नहीं आजमाएंगे तब तक आप फार्म में जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि यदि आपको फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना है, दूध ज़्यादा चाहिए पशुओं से, पशुओं को समय निर्धारित करके जो है फीडिंग वगैरह कराइए, इनको खाना वगैरह जो है एक समय पर दीजिए। पूरे दिन आपको पशुओं को नहीं खिलाना है। फीड जो भी खिलानी है आपको, जिस प्रकार की भी खिलानी है, वो फीड आपको दूध निकलते समय खिला देनी है अपने पशु को। ये एक अच्छी टेक्निक है, क्योंकि हर डेयरी फार्मर जो है पशु के बच्चे को नहीं बचा सकता। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, लाखों एक्सपीरियंस के बाद भी कभी कभी किसी किसी पशु का बच्चा मर ही जाता है। तब उस समय में फिर वो गाय भैंस दिक्कत करती है, या तो वो दूध नहीं देगी, दूध सुखा लेगी, या हमें उस गाय या भैंस को परेशान होकर कम कीमत में बेचना पड़ेगा। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए आप जो है अपने पशु को दूध निकलते समय जो है फीड डालिए, जिससे कि इनका ऑक्सीटॉक्सिन जल्दी रिलीज होता है। मतलब जो पावसने पाना उतारने की क्रिया है वो जल्दी स्टार्ट कर देती है गाय। मतलब कि गाय हो या भैंस हो, वो जल्दी स्टार्ट कर देती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और इतनी अच्छे तरीके से गाय पना जाती है, प्रॉपर पूरा दूध उतार देती है, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान है वो केवल खाने के ऊपर फोकस होता है। उसके बाद उसे कोई आसपास की चहल पहल से कोई मतलब नहीं होता है। गाय का पूरा फोकस जो है खाने पर चला जाता है और गाय बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करती है और दूध उतार देती है। मुझे उम्मीद है किसान भाइयों और मेरी जो छोटी बहन है उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ करके हमसे पूछा था। जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, तो प्लीज़ यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी ज़रूर से करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें प्रोत्साहन मिले। जो भी वीडियो में बताया है सारी रियल बातें हैं, इसमें कोई भी झूठ या कोई बनावटी बातें नहीं है। जैसा हमारे फार्म पर हम सारी चीज़ें करते हैं वैसा ही आपको वीडियो में बताया है। इसी वजह से, जैसे कि टेक्निक अपनाने की वजह से ही हमें फार्म पर जो है काम करने में कम समय लगता है, क्योंकि एक तो पशु जो है हमारे खुले नहीं है, बंधे हुए हैं। उसके बाद 24 घंटे की पानी की सुविधा है, वरना एक एक पशु को यदि हम खोलकर पानी पिलाने ले जाएं तो काफ़ी समय का नुकसान होता है। उसके बाद पशु जो है परेशान भी करते हैं। पर वहीं यदि हम टेक्निक अपना कर फार्म अच्छा बना ले तो हमें काफ़ी सुविधाएं होती हैं। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।